Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So today's topic of C programming is what the use of functions and somewhat how we can pass the parameter in the function. Okay. So the first thing is why and when to use function. Okay. आपको function क्यों? Ma'am. Yes. अटेंडेंस लिंक वर्किंग नहीं कर रहे मैम. Yes, ma'am. लिंक तो वही दी थी हमको. कर रही मैडम, कर रही. हो रही है ना? नो मैम, वर्क नहीं कर रही. किसका हुआ अटेंडेंस अभी? Ma'am, it's already responded. Yes, ma'am. ऐसा नहीं मैसेज आ रहा है क्या? Okay, okay, just a minute. Huh? Yes, ma'am. Okay, I will share another link with you. Just a minute. Hold. No issue. Training na data type. Okay. Okay, give attendance in this form. Right? Okay. Fine. Now, okay, we have to see the use of what is function and use of function. So basically, function क्या होता है और क्यों यूज करना है, right? For example, अगर मैं 5 लाइंस का कोड लिखती हूँ, then it's okay. अगर मैं 10 लाइंस का कोड लिखती हूँ, then it is again understandable, right? अगर मैं 15, 20, 25, 35, 50 लाइंस तक का कोड लिखती हूँ, then it's okay कि हमको समझता है कि अच्छा ये कोड में क्या चल रहा है. Assume that when you are dealing with particular development of any app or whatever, if you are doing the code which is of what the large LOC greater than 100 line, 500 line, 1000 lines, okay. तो अगर इतना बड़ा आप कोड लिख रहे हो और कोड में कहीं पे भी ड्यू टू सिंगल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, सेमीकोलन, कहीं पे भी एरर आता है, then it is very tedious job to search from where to handle the error and how we can handle the error. Okay, so हम क्या करते हैं to simplify our work, what we do, हम जो हमारा प्रोग्राम है वो लिखते टाइम ही छोटे छोटे पार्ट में उसको लिखते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट पर्टिकुलर वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट व्हाट फंक्शन. सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ फंक्शन. कि हम फंक्शन कब यूज करते हैं? जब हमारा एलओसी बहुत बड़ा चल रहा है, लाइन ऑफ कोड बहुत बड़ा है और हमको क्या करना है, वहां पे सिंप्लीफिकेशन लाना है कोड में. तो हम क्या करेंगे, मेरा पूरा प्रोग्राम था अरिथमेटिक ऑपरेशन, एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस मुझे यूज करने, जितने भी साइंटिफिक कैलकुलेटर हम वर्कआउट करता है उतने सारे ऑपरेशन मुझे करने हैं. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द ऑपरेशन इन सिंगल मेन फंक्शन, व्हाट वी विल डू, एडिशन का एक छोटा फंक्शन बनाएंगे, सब्सट्रैक्शन का अलग बनाएंगे, रेस टू का अलग बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल का अलग बनाएंगे. Then you find out some tedious functions, cosine, tan जो भी है उसका हर एक का अलग अलग फंक्शन बनाएंगे. तो सिंपली मुझे क्या करना है, जहां पे मेरा एरर है या जहां पे मुझे मॉडिफिकेशन करना है, सिंपली मैं उतने फंक्शन में ही क्या करूंगी, उतना वर्कआउट करूंगी. सो फर्स्ट यूज ऑफ फंक्शन इज व्हाट, टू मेक्स आवर कोड सिंप्लीफाई, राइट. सेकंड यूज क्या है फंक्शन का? फॉर एग्जाम्पल मेरे फंक्शन में कुछ तो भी 4 to 5 लाइंस ऐसे है कि जो मुझे बार बार उसको वर्किंग में प्रोसेस में लाना जरूरी है. तो ऐसा समझो कि कोई एक 5 लाइंस का कोड है और वो 5 लाइंस का कोड नियर अबाउट मेरे पूरे प्रोग्राम में 10 टाइम्स ऑकर हुआ है. कितने टाइम्स ऑकर हुआ है? 10 टाइम्स. वो कोड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 लाइंस का कोड 10 टाइम्स थ्रू आउट दी मेरे 1000 लाइन में रिपीटेशन में आ रहा है.
राइट। इट मीन्स व्हाट कि 10 टाइम्स वो कोड मुझे लग रहा है और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने लाइन का है, 5 लाइंस का, तो 5 into 10 मतलब 50 लाइंस मैंने वो रिपीटेशन का रिपीटेड कोड वहां पे लिखा है। कितने लाइंस लिखे वो रिपीटेड कोड के, 50 लाइंस मैंने लिखे हैं। तो अगर सेम चीज मुझे थ्रू आउट द प्रोग्राम बार बार रिपीटेशन में यूज ही करना है, then why I need to write what that particular 5 lines every time in the code. So here what we can do, उतनी 5 लाइन, उतने ही 5 लाइन का मैं क्या करूंगी, एक अलग सा फंक्शन बनाऊंगी और सेपरेट फंक्शन में उसको डिक्लेयर कर दूंगी। और जहां पे भी मुझे वो 5 लाइंस इंपॉर्टेंट है, उतने टाइम में क्या करूंगी, सिंपली वो 5 लाइंस को जो फंक्शन नाम मैंने दिया होगा उतने फंक्शन को मैं क्या करते जाऊंगी, कॉल देते जाऊंगी, राइट। तो सेकंड यूज ऑफ फंक्शन हमने क्या देखा कि जहां पे रिपीटेड टास्क रिक्वायर्ड है, रिपीटेड सेट ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड है और वो हम बार बार क्या कर रहे हैं, फंक्शन बार बार वो लाइंस को क्या करें, लिख रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑफ स्पेस, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑफ मेमोरी, what we can do, we can make that number of lines in one function and we can give call to that function. तो second use क्या देखा हमने फंक्शन का, कि जहां पे रिपीटेशन आ रहा है, रिपीटेटेड इंस्ट्रक्शंस हम यूज कर रहे थ्रू आउट कहीं कोड में, तो हम उतने नंबर्स ऑफ लाइंस का फंक्शन बना के हम उसको कॉल कर देंगे, राइट। नाउ अभी ये हुआ, अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, ये एग्जांपल में क्या किया है, मैंने हेडर फाइल दे दिया, मेन फंक्शन कॉल किया, 2 वेरिएबल्स वहां पे डिक्लेयर किए, इंट ए बी मैंने डिक्लेयर कर दिया, एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी यहाँ पे डाला है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लेके एम्परसेंड ए और बी, यूजर से मैंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट ले लिया है, राइट। और सिंपल सा ऑपरेशन कर रहे हैं हम, बहुत सिंपल ऑपरेशन कर रहे हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट %d सी। ये सिंपल लाइन ऑफ कोड था, दिखने में आसान है, इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन था ही नहीं, तो इट्स ओके। तो इसका मुझे क्या करना है, हाउ आई कैन मेक अ फंक्शन। अभी ये मुझे देखना है कि ठीक है, मेन यहाँ तक तो हम कर सकते हैं, नो इश्यू, बट हम इसका फंक्शन अगर मुझे बनाना है, ठीक है सिंपल है, फिर भी मुझे फंक्शन बनाना है, सो व्हाट विल बी द व्हाट आई कैन डू फॉर दैट। तो जैसे कि सी प्रोग्राम आप करते हैं, तो सी प्रोग्राम में यहाँ पे फंक्शन आपको क्या करना है, 3 पार्ट में लिखना है। जैसे कि मेरा फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ माय फंक्शन, ये फंक्शन का डेटा टाइप क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने void लिखा है, void का मीनिंग क्या है, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, void डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ओके। तो यहाँ पे void की जगह पे मैं int लिख सकती हूँ, char लिख सकती हूँ, float लिख सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का टाइप दिया है, यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया है। फंक्शन कभी भी पैरेंथेसिस से ही आइडेंटिफाई होता है, राउंड पैरेंथेसिस मतलब क्या, यहाँ पे आपने क्या किया है, फंक्शन बताया है, ओके। जैसे कि मेन फंक्शन है तो वो भी क्या है, राउंड पैरेंथेसिस से ही दिया है। सी प्रोग्राम में 3 टाइप्स में फंक्शन दिया जाता है, जैसे कि मैंने ये सी इक्वल्स टू ए प्लस बी का जो भी कोड था ये मुझे लिखना है, राइट। ये कोड का नाम क्या, इसमें हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, एडिशन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिक्लेयर वन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के ऊपर जो भी लिखते हैं हम इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, या फिर इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में हम इतना ही वहां पे स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा फंक्शन का नाम क्या है और हमारे फंक्शन का डेटा टाइप क्या है। अगर पैरामीटर यूज कर रहे हैं तो फंक्शन के पैरामीटर्स क्या क्या है, राइट। इतना ही हम फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखते हैं, राइट। अभी जहां पे मेन फंक्शन में ये मेरा प्रोसेसिंग पार्ट था, ये मेरा प्रोसेसिंग पार्ट था। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सपोज ये 4 लाइंस है कि जो थ्रू आउट द प्रोग्राम बार बार कॉल हो रहे, तो यहाँ से चारों के चारों लाइन में उठाऊंगी, ये चारों लाइन बार बार कॉल हो रहे, तो ये चारों लाइन हम उठाएंगे और ये चारों लाइन कहाँ पे पुट करेंगे हम, फंक्शन डेफिनेशन में। तो मेन के बाहर मैंने निकाला इसको, क्योंकि ये रिपीटेशन में आ रहा था, मैंने इसको मेन में रखा ही नहीं, तो मेन के बाहर इसको भेज दिया, आउट ऑफ मेन भेज दिया यहाँ पे, और इसको सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग से इसको फंक्शन डिफाइन किया। तो वो जो मेरे 4 लाइंस थे वो कहाँ पे आएंगे, ये पोर्शन में आएंगे, राइट, ये पोर्शन में आएंगे। नाउ ओके, ये पोर्शन में लिखना है। नाउ जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि फंक्शन को आपको मेन फंक्शन में सिर्फ क्या करना है, आपको मेन फंक्शन में आपको ये ऐड को सिर्फ क्या करना है, कॉल देना है। मेन फंक्शन में ये ऐड को आपको क्या करना है, कॉल देना है, राइट। तो ये अपने आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल दे दोगे और यहाँ पे क्या है, फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है।
राइट। तो जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हो सी प्रोग्राम में तो इंट मेन के ऊपर आपको फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन देना है, जहां पे आपको फंक्शन का टाइप, फंक्शन का नेम, राउंड पैरेंथेसिस और सेमीकोलन बताना है। जहां पे मेन फंक्शन में आप फंक्शन को कॉल देते हैं तो सिर्फ यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा, पैरेंथेसिस आएगा और सेमीकोलन आएगा। और जहां पे आप फंक्शन डेफिनेशन दे रहे तो फंक्शन डेफिनेशन विल लुक लाइक एज अ फंक्शन प्रोटोटाइप, बट फंक्शन प्रोटोटाइप के एंड में सेमीकोलन होता है। यहाँ पे सिंटैक्टिकल डिफरेंस है, सिंपली सिंटैक्टिकल डिफरेंस है, सेमीकोलन होता है इसके एंड में। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन आपको यहाँ पे एक्चुअल में क्या प्रोसेस कर रहे हैं, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये राउंड करली ब्रेसेस में लिखना है, राइट। सो दीज आर द 3 पार्ट इन विच यू हैव टू डिवाइड योर कोड। तो जैसे कि यहाँ पे हमको क्या करना था, वो 4 लाइन का प्रोग्राम फंक्शन में डालना, वो 4 लाइन का कोड का फंक्शन बनाना था। तो वॉइड एड प्रोटोटाइप ऐसे कैसे रहेगा, फंक्शन कॉल भी ऐसे कैसे रहेगा। सिंपली हमने क्या किया, वो 4 लाइन वहां से उठाए और कहाँ पे डाल दिए, सारे के सारे लाइन कहाँ पे डाल दिए, ऐड फंक्शन में डाल दिए। कहाँ पे डाल दिए, ये सारे के सारे लाइन ऐड फंक्शन में डाल दिए। तो सिंपली वो प्रोग्राम का क्या किया हमने, कन्वर्जन फंक्शन में किया, राइट। इसका जस्ट एक एग्जांपल रन करके देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड। जैसे कि यहाँ पे मैंने a इक्वल टू 10 लिया, b इक्वल टू 20 लिया, c इक्वल टू c प्लस a प्लस b, printf c, वही प्रोग्राम था, सिर्फ यूजर से हमने वैल्यू लिए थे। अभी यहाँ पे हम क्या करें, इंस्टेड ऑफ printf एंड scanf a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 2 बाय डिफॉल्ट डाल दिया। तो इसका आंसर क्या मिला मुझे, प्रोग्राम रन करने के बाद इसका आंसर मुझे क्या मिला, 12 मिला। इसका हमको क्या करना है, फंक्शन बनाना है। मैंने फंक्शन के लिए क्या बोला है सी प्रोग्राम में कि आपको यहाँ पे जो भी आप फंक्शन लिखते हैं, तो जैसे कि मैंने फंक्शन यूज किया था वॉइड एड, यहाँ से ये पूरा हटा देना है, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली फंक्शन को कॉल दिया, एड फंक्शन कॉल दिया। और इसके जो भी लाइन ऑफ कोड था, ये क्या किया हमने, इसका जो भी लाइन ऑफ कोड था इसको क्या किया, फंक्शन के आउटसाइड में लिख लिया। तो फंक्शन ऐड फिर से हमने यहाँ पे लिखा, ओके, यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस दिया, ओके। और यहाँ पे जो पूरे लाइन थे हमारे, इंट इक्वल टू a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 2, वो पूरे लाइन उठाकर वो रिपीटेड में आ रहे थे ना मेन फंक्शन में, तो मेन फंक्शन से वो लाइन ही हटा दिया हमने, वहां पे सिर्फ फंक्शन को कॉल दिया। तो ऐड फंक्शन का कॉल जब भी आता है तो वो किसको कॉल करेगा, ऐड फंक्शन को कॉल देगा। और यहाँ पे क्या हो गया, इंट इक्वल टू b, पूरा हमने कोड डाल दिया। रन करके देखो क्या अगर वो सही सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये 10 प्लस 2 गिव्स यू सेम वैल्यू। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मेन फंक्शन में जो एडिशन हम बता रहे थे वहां से वो कोड निकाल दिया, ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, उसको डिक्लेयर किया, ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर किया, मेन में उसको कॉल दिया और मेन के आउटसाइड में उसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया, दैट्स इट। सो हियर हाउ यू कैन यूज एनी फंक्शन, राइट। अभी फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, इट्स ओके, बट फंक्शंस यू कैन यूज विथ पैरामीटर। आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन आप पैरामीटर के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर का कंसेप्ट कब आता है, राइट। तो यहाँ पे पैरामीटर जब भी आप कॉल करते हो तो कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट आता है। तो कॉल बाय वैल्यू मतलब क्या, कि मुझे सिर्फ ए और बी, मेरे पास 2 वेरिएबल थे, राइट। मेरे पास कितने वेरिएबल्स थे, a एंड b आर 2 वेरिएबल्स, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ हम जब कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो हम कॉल बाय वैल्यू के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन में कुछ तो भी पैरामीटर पास करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समझ के लो, a और b अब तक हमने किस में लिखा था, a और b हमने डायरेक्टली ऐड फंक्शन में डाल दिया। अभी मुझे क्या चाहिए कि a और b के वैल्यू यूज करने हैं, बट सिर्फ मुझे एडिशन फंक्शन के लिए ये वैल्यू यूज नहीं करने हैं। a और b के वैल्यू I have to use in addition as well as I have to use in what, subtraction also, right. I have to use it in addition or I have to use in subtraction also, right. So यहाँ पे हमने क्या किया, a और b को क्या किया, मेन में कॉल किया। यहाँ पे समझ के लो कि पैरामीटर पासिंग मतलब क्या कर रहे हैं हम, इंट a और b को हमने कहाँ पे डाला, अभी मेन फंक्शन में डाला। यूजर से printf और scanf, मतलब यूजर से वो वैल्यू हमने स्कैन किए। और जब ऐड फंक्शन हमारा अब तक ब्लैंक था, अभी हमने क्या किया, ऐड फंक्शन में a और b को पास कर दिए, ठीक है। जहां पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वहां पे फिर से a और b को हमने क्या किया, यहाँ पे रिसीव किया और फिर हमारा जो भी फंक्शन था वो वर्कआउट किया। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया, ऐड फंक्शन में पैरामीटर 2 पैरामीटर पास करके
दो पैरामीटर पास करके उसको प्रोसेस किया। तो ये जब हम मेन फंक्शन से हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जब पैरामीटर पास करते हैं तो एग्जैक्टली वहां पे वो पैरामीटर का वैल्यू पास होता है। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज व्हाट? फंक्शन कॉल बाय वैल्यू कंसेप्ट। कॉल बाय वैल्यू कंसेप्ट मतलब क्या कि जब फंक्शन कॉल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ऐड फंक्शन में ए और बी पैरामीटर पास कर रहे, मतलब ही ए और बी का जैसे 10 और 2 कुछ तो भी वैल्यू है, तो यहाँ पे ए और बी के साथ उसके वैल्यू पास हो रहे हैं जो कि रिसीव किए जा रहे हैं फंक्शन डेफिनेशन में, और फिर यहाँ पे ए प्लस बी यूटिलाइज किया जा रहा है। तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम जब वैल्यू पास होता है देन इट इज नोन एज व्हाट? कॉल बाय वैल्यू। ओके, वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट। जैसे कि यहाँ पे सिंपली मैं कहाँ चेंज कर रही हूँ, जस्ट ऑब्जर्व इट। यहाँ पे इंट ए और बी को डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हम सिर्फ सी को रखते हैं और वो डिक्लेरेशन पार्ट हम देते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इंट ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 2 मेन फंक्शन में लिया। तो मेन फंक्शन में लेने के बाद जहां पे मेरा एड फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे मैंने ए और बी को पास कर दिया। तो ए और बी ये दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं ऐड फंक्शन में, तो मतलब अगर मेरे फंक्शन के एक भी टाइप में चेंज होता है then I have to show its reflection in all the other declaration। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने लिया था, तो यहाँ पे भी मुझे बताना पड़ेगा कि yes now in add function I am passing 2 पैरामीटर। तो ये जो डिक्लेरेशन रहता है इसको सिर्फ इतना देखना, इसका काम इतना ही रहता है कि आपने कौन सा फंक्शन लिया है, क्या नाम है फंक्शन का, कौन सा डेटा टाइप है, कितने पैरामीटर है। तो यहाँ पे इंट लिखा तो भी उसको समझ में आता है कि 2 पैरामीटर यू आर यूजिंग। इंट लिखा तो 2 पैरामीटर यूज कर रहे, int कैर ऐसा लिखा तो 3 पैरामीटर पास कर रहे और विद दिस टाइप 2 इंट है और 1 कैर है। तो इसमें यही डिक्लेरेशन का काम इतना ही होता है कि आप किस टाइप का डेटा टाइप वहां पे यूज कर रहे हो, राइट। तो फंक्शन के अगर मैंने कॉल टाइप में 2 अगर वेरिएबल पास किए तो मुझे डिक्लेरेशन में भी चेंज करना है, प्लस मुझे डेफिनेशन में भी बताना है कि आई एम यूजिंग व्हाट दिस 2 वेरिएबल्स एज अ पैरामीटर, राइट। तो सिंपली हमने क्या किया, अगर एक में चेंज किया तो दोनों डिक्लेरेशन में भी 2 पैरामीटर बताए और डेफिनेशन में भी 2 पैरामीटर बताए। डिक्लेरेशन में सिर्फ हमने डेटा टाइप देके भी पास किया तो भी समझता है कि 2 पैरामीटर पास करे, बट एक्चुअल डेफिनेशन में हमको उसको प्रोसेस करना है। ए प्लस बी कहाँ पे दिखा रहे, हम डेफिनेशन के पार्ट में बता रहे, तो डेफिनेशन में हमको एक्चुअल प्रोसेसिंग वहां पे बताना है, इसलिए इंट ए कॉमा इंट बी हमने यहाँ पे क्या क्या प्रॉपरली बताया। इसको रन करके देखते हैं वेदर आई विल गेट सेम आउटपुट। सो यस, हियर यू कैन सी एट द बॉटम ऑन ब्लैक विंडो, हियर यू कैन सी द आउटपुट इज व्हाट? सेम, ए प्लस बी 10 प्लस 2 12 ही आ रहा है। ओके, नाउ यू कैन आस्क कि मैडम यहाँ पे क्या जरूरत थी कॉल बाय वैल्यू, यहाँ पे ऐड फंक्शन में विदाउट पासिंग पैरामीटर कितना आसान था, इंट ए मैंने 10 किया, बी 2 किया, तो यहाँ पे ऐसे क्या जरूरत पड़ी हमको। तो सिंपली जैसे मैंने एडिशन फंक्शन यूज किया है वैसे ही मुझे क्या करना है, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, और अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो, मुझे एटलीस्ट 2 वैल्यूज वहां पे रिक्वायर्ड है, राइट। एटलीस्ट 2 वैल्यूज मुझे वहां पे रिक्वायर्ड है। जैसे एडिशन में 2 वैल्यू रिक्वायर्ड थे वैसे ही सब्सट्रैक्शन में मुझे क्या रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 2 वैल्यू रिक्वायर्ड है, राइट। तो सब्सट्रैक्शन इज माय अनदर फंक्शन, तो फिर से मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एड नाउ आई एम यूजिंग सब्सट्रैक्शन, बट 2 पैरामीटर तो मुझे यहाँ पे भी लग रहे हैं, राइट। और यहाँ पे अभी जैसे हमने ऐड किया है वैसे ही अभी हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन के लिए भी प्रोग्राम बनाना है। ओके, राइट। एंड a प्लस बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a माइनस बी। मतलब आपको अभी समझ में आएगा कि मेन फंक्शन में मैंने a और b जो वैल्यू वहां पे स्पेसिफाई किए थे, सेम वैल्यू एडिशन फंक्शन में भी जा रहे हैं, सेम वैल्यू सब्सट्रैक्शन फंक्शन में भी जा रहे हैं। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो सेम वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, साइन कोसाइन जो भी पास करना है उसके लिए। मतलब पैरामीटर पासिंग का एग्जैक्टली यूज क्या है कि अगर मुझे मेन फंक्शन में से सेम वैल्यू डिफरेंट फंक्शन में यूज करना है तो मैंने सिंपली मेन फंक्शन में वो वैल्यू को डिक्लेयर कर देना है और बाकी फंक्शन में वो वैल्यू को पास कर देना है। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू। इसको रन करते हैं हम, तो यहाँ पे हमको एडिशन एज वेल एज सब्सट्रैक्शन का आंसर मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो 12 आंसर आ रहा है। 12 आंसर किसका है, 10 प्लस 2 shows 12 एडिशन।
और यहाँ पे 8 आंसर आया है, तो 10 - 2 shows 8 आंसर, राइट। यहाँ पे अगर न्यू लाइन देना है देन यू कैन प्रोवाइड व्हाट स्लैश इन, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली स्लैश इन करके ये प्रिंट होके आएगा दोनों वैल्यू। 12 किसके लिए है, a + b, 10 + 2 के लिए, और यहाँ पे 10 - 2 के लिए। So this is what call by value and how we can pass the parameter and how we can declare the function. यहाँ तक समझा है? यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है? No, ma'am. ओके यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो वी विल गो फॉर फर्दर लाइक ओके फंक्शन डेफिनेशन, कॉल बाय वैल्यू हो गया हमारा, एडिशन बताया मैंने, राइट। ओके नाउ द नेक्स्ट टाइप इज, ओके ठीक है, इसमें ही मुझे क्या बताना है, जब कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट आप यूज करते, जैसे यहाँ पे मैंने पैरामीटर क्या पास किया है, ए और बी पास किया है, और रिसीव कौन से पैरामीटर से किया है, ए और बी से किया, ये तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था, राइट। बट जब आप वैल्यू पास करते, इसका मतलब एग्जैक्टली वहां पे क्या होता है, जैसे मैंने अभी इंस्टेड ऑफ ए और बी पास किए और रिसीव किसमें किए, ये वैल्यू मैंने पी और क्यू में, और ये वैल्यू किसमें, जस्ट मिनट, ये वैल्यू मैंने किसमें रिसीव किए, पी और क्यू में रिसीव किए, एक मिनट, ओके पी और क्यू में मैंने ये वैल्यूज रिसीव किए। तो यहाँ पे क्या आया, पी क्यू आर, और यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, सी है, सिंपली मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ ए एंड बी मैंने क्या किया, पी एंड क्यू यहाँ पे कुछ तो भी यूज किया। या फिर इसका एक अलग एग्जांपल लेते हैं, इसको हाथ ही नहीं लगाते, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करके एक और एक फंक्शन लिया, क्या है फंक्शन लिया मैंने, यहाँ पे इंक्रीमेंट करके और एक फंक्शन लिया, और यहाँ पे लिखा मैंने इंक्रीमेंट a, b, ओके। और यहाँ पे भी हम प्रॉपरली इसको देते हैं इंक्रीमेंट फंक्शन, इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया, ओके। अभी मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है, एक डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं, दिस इज व्हाट माय इंक्रीमेंट फंक्शन, इंक्रीमेंट फंक्शन मुझे आपको बताना है कि मैंने वैल्यू पास करते वक्त ए और बी का वैल्यू पास किया, और यहाँ पे ए और बी में ही रिसीव किया, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या अफेक्ट होता है, क्या अफेक्ट नहीं होता है। और मैंने यहाँ पे लिखा p प्लस प्लस से क्या हुआ, वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे भी मैंने लिखा q प्लस प्लस, और प्रिंट करते टाइम मैंने लिखा यहाँ पे p q, ओके। यहाँ पे आया %d, राइट, ओके p q यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओके। नाउ ये बताना क्या है मुझे, यहाँ पे मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन को कमेंट डालती हूँ। अगर हमने इसका कमेंट में क्या यूज करते हैं अपन, क्या नहीं शायद, हाँ मैंने हैश डाला, वो पाइथन में यूज करते, ठीक है, डबल स्लैश डालते, ठीक है। इंक्रीमेंट अभी हम यहाँ पे क्या हुआ, कमेंट से क्या हुआ, ये पार्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मुझे आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, आपको ए और बी पे करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ए और बी को प्रिंट कर रही हूँ, ओके। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अभी ए और बी को प्रिंट कर रही हूँ। आप देखो, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली, एंड दीज वैल्यूज आर a इक्वल टू %d, b इक्वल टू %d, हियर आई एम गोइंग टू प्रिंट a एंड b। कॉल बाय वैल्यू का एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ये एग्जांपल से, p इक्वल टू %d एंड q इक्वल टू %d, ओके। वी विल रन इट। यहाँ पे मुझे आपको क्या बताना है, a और b मतलब 10 और 2 मैंने पास किया इंक्रीमेंट फंक्शन में, ए और बी को कॉल बाय वैल्यू, यहाँ पे कॉल करते वक्त मैंने वैल्यू को पास किया, रिसीव किसने किया ये वैल्यू, पी और क्यू को। ए और बी के यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, 10 एंड 2, ए और बी के वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 एंड 2। मैंने 10 एंड 2 किसको पास किए यहाँ पे, दिस 10 एंड 2 पास टू हुम, पी एंड क्यू, ओके। तो यहाँ पे p इक्वल टू क्या आ गया 10, और q इक्वल टू क्या आ गया 2। इंक्रीमेंट p प्लस प्लस किया, मतलब p इंक्रीमेंट होके क्या आएगा यहाँ पे, p का वैल्यू है 10, p इंक्रीमेंट होके क्या आएगा यहाँ पे 11। q प्लस प्लस मतलब q इंक्रीमेंट होके क्या आएगा यहाँ पे, q क्या था 2, मतलब q इंक्रीमेंट होके क्या आएगा यहाँ पे 3, ओके। तो हमको ये देखना है क्या a और b का वैल्यू 10 और 2 था, यहाँ पे वैल्यूज इंक्रीमेंट होके 11 और 3 आए हैं, तो मेन फंक्शन में a और b के वैल्यू
10 और 2 ही रहेंगे या 11 and 3 रहेंगे? व्हाट यू थिंक? व्हाट यू थिंक? क्या चल रहा है? 11 यस, ए और बी के वैल्यू चेंज हो गया। चेंज होंगे। yes ma'am यस। ओके एक बार फिर से बताती हूँ मैं, ए और बी 10 और 2 है, ए और बी 10 और 2 है, हमने इंक्रीमेंट फंक्शन में 10 और 2 को पास कर दिया, राइट। जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, हमारा कंट्रोल जंप जो भी सी कंपाइलर कंट्रोल है वो उसने जंप किया फंक्शन डेफिनेशन पे। 10 और 2 पास किए थे ए और बी से, रिसीव किए पी और क्यू ने, पी को 10 था, क्यू को 2 था, पी इंक्रीमेंट हो गया, क्यू इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यूज हो गए 11 एंड 3। जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी तो बाय डिफॉल्ट उसने पी और क्यू के वैल्यू 11 एंड 3 ही लेने चाहिए। जैसे ही ये फंक्शन यहाँ पे खत्म होता है, फिर से कंट्रोल यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसका फंक्शन वर्कआउट हो गया होगा तो यहाँ पे कंट्रोल जंप करेगा। यहाँ पे कंट्रोल जंप होने के बाद वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं ए और बी। नाउ आई हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन वेदर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल बी 10 और 2 और 10 and 2 और 11 and 3। 10 and 2. ma'am 10 or 2. तो यहाँ पे in बहुत fact- सारे यहाँ पे बहुत लोगों ने 10 और 2 भी बोला है और यहाँ पे बहुत लोगों ने 11 and 3 भी बोला है। जस्ट रन इट एंड सी व्हाट हैपन। तो यहाँ पे आपको तुरंत समझ में आएगा कि कॉल बाय वैल्यू में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सी पी और क्यू जब रन हुआ तो पी और क्यू ने क्या किया, अपडेटेड वैल्यू लिए 11 and 3। 11 and 3 जो भी अपडेटेड वैल्यू थे वो पी और क्यू बता रहा है। और ए एंड 2 जैसे ही कंट्रोल फिर से यहाँ पे मेन फंक्शन में गया तो ए एंड बी ने क्या किया है, 10 और 2 ही यहाँ पे क्या किए हैं, प्रिंट किए हैं। मतलब ए एंड बी ने ओरिजिनल वैल्यू उसके पास रखा, पी और क्यू को उसका कॉपी भेज दिया, वो अनदर कॉपी पे इंक्रीमेंट फंक्शन ने प्रोसेस किया, कॉपी अपडेट हुआ मगर ओरिजिनल अपडेट हुआ क्या? कॉपी अपडेट हुआ, ओरिजिनल अपडेट हुआ क्या? नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाट द कॉल बाय वैल्यू। मतलब अगर मैंने आपको पूछा टेल मी द नॉन टेक्निकल एग्जांपल ऑफ कॉल बाय वैल्यू, तो आप सिंपल एग्जांपल क्या दोगे कि योर रिजल्ट, योर एसपीपीयू रिजल्ट इज योर ओरिजिनल कॉपी। आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, ओरिजिनल कॉपी भेज देते क्या आप स्कॉलरशिप के फॉर्म के साथ? नो। ओरिजिनल कॉपी भेजते क्या? नहीं भेजते। तो आप क्या करते हो, यू सेंड व्हाट, योर जेरोक्स ऑफ योर रिजल्ट, राइट। तो रिजल्ट आप कहीं पे भी नहीं भेजते। सो इट इज सेम लाइक एज कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में भी क्या होता है, योर ओरिजिनल वैल्यू रिमेन एज इट इज एंड यू आर पासिंग इट्स कॉपी एंड वट एवर द चेंजेस यू आर डूइंग इट अफेक्ट्स ऑन ओनली कॉपी। मतलब आप आपका जो जेरोक्स है वो फाड़ सकते हो, स्टैंप लगवा सकते हो, स्कॉलरशिप का फॉर्म भेज सकते हो, जेरोक्स पे कुछ भी प्रोसेस कर सकते हो। तो जो भी अफेक्शन होता है वो कॉपी पे होता है, ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट द कॉल बाय वैल्यू। अनदर टाइप आता है रिटर्न पैरामीटर। रिटर्न पैरामीटर क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोग्राम में ही बताती हूँ आपको। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, एडिशन किया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, एडिशन किया। अभी एडिशन पे वर्क करना है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन इंक्रीमेंट एंड प्रिंटिंग द वैल्यू। ओके, एडिशन पे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडिशन का जो भी वैल्यू है वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ही प्रिंट कर रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, वट एवर द आंसर ऑफ एडिशन आई हैव टू रिटर्न दिस वैल्यू टू द मेन फंक्शन। अगर मुझे मेन फंक्शन में कुछ भी रिटर्न करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, आई हैव टू पुट कीवर्ड रिटर्न। ओके, तो रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, राइट। इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका टाइप क्या आएगा, द टाइप शुड बी व्हाट, इंट। इसका रिटर्न सी कर रहे हैं तो टाइप क्या आएगा इसका, इंट। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं मतलब क्या कि नाउ आई वांट दैट एडिशन वैल्यू इन मेन फंक्शन। फंक्शन प्रोसेस होने के बाद 10 + 2 ये आंसर मुझे कौन प्रोवाइड करके दे रहा है, तो ये एडिशन, ये प्रोसेस मुझे एडिशन जो भी है वो करके दे रहा है। और एडिशन से जो भी वैल्यू रिटर्न होके आ रहा है वो कहाँ पे स्टोर करना है, मुझे सपोज सी में रिटर्न करना है, राइट। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, सी का वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। ओके, तो यहाँ पे हम सी को क्या कर रहे हैं, सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। ओके, अभी चेंज कहाँ पे आया, मैंने रिटर्न करने के लिए इसका डेटा टाइप वॉइड से इंट में शिफ्ट किया, राइट। तो यहाँ पे डेटा टाइप आ गया इंट। क्यों इंट आया,
क्योंकि मुझे एडिशन का प्रिंट यहाँ पे कर रही थी, अभी मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है। ये फंक्शन ने खाली 2 वेरिएबल का एडिशन करके देना है और इसका जो आंसर है वो रिटर्न करवा के जाना है मेन फंक्शन में। तो क्या रिटर्न करवा के लेकर जा रहे हैं हम? सी का डेटा टाइप क्या है? इंट। तो यहाँ पे void, इंस्टेड ऑफ void हम क्या करेंगे? सी का डेटा टाइप यहाँ पे पुट करेंगे। रिसीव किया सी को, यस, तो यहाँ पे फिर से वो डिक्लेरेशन एरर देगा, तो मैंने यहाँ पे कॉमा सी यहाँ पे डाल दिया, राइट, और रन किया प्रोग्राम। जस्ट चेक आउट वेदर आई विल गेट आंसर और नॉट। सी एडिशन इक्वल्स टू 12, तो ये इसको बोलते हैं पासिंग समथिंग एंड रिटर्निंग समथिंग। पासिंग समथिंग मतलब क्या? In this function I am passing a and b and I am returning the value of addition from this function। तो return कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ तो भी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। So this is the one case of we call it as work function with parameter and return the value in call by value। Okay, तो ऐसे call by value में आता है and there is call by address। call by address मतलब क्या? कि जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट करते टाइम कि वैल्यू को पास कर रहे थे। अभी इंस्टेड ऑफ वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे? एड्रेस को पास करेंगे। इंस्टेड ऑफ वैल्यू हम क्या करेंगे? एड्रेस को पास करेंगे। दिस इज व्हाट द कांसेप्ट कॉल्ड एज कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय एड्रेस मतलब हम वैल्यू का कॉपी भेजने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली रिजल्ट को ही भेज दे, मगर ऐसे केस नहीं। इसका नॉन टेक्निकल एग्जांपल क्या आता है? आपको अच्छे से बिल्डिंग बिल्टअप करना है, बट वहां पे पुराना घर मकान है, आपका पुराना मकान वहां पे है और मकान पूरा तोड़कर वहां पे अच्छे से बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो एड्रेस लोकेशन इज सेम, दैट रिक्वायर्ड स्पेस इज सेम, उतने रिक्वायर्ड स्पेस पे ही आपको क्या करना है? अभी नया बिल्डिंग खड़ा करना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? चेंज कहाँ पे होगा? सेम एड्रेस पे होगा, सेम लोकेशन पे होगा। सो दिस इज नॉन टेक्निकल एग्जांपल कि आपको पुराना मकान पूरा तोड़ना है और वही स्पेस पे उतने ही डायमेंशन में उतना ही जो एरिया होगा वही पे आपको क्या करना है? वही प्लॉट पे आपको नया बिल्डिंग खड़ा करना है। तो अगर सेम एड्रेस लोकेशन पे ही हम वैल्यू को चेंज कर रहे, सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज कॉल बाय एड्रेस। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वी आर डायरेक्टली गोइंग टू पास द एड्रेस ऑफ ए एंड बी। तो एड्रेस पास कर रहे हैं मतलब यू हैव टू पास द एम्परसेंट वेरिएबल, एम्परसेंट सिंबल हियर। और जैसे ही एम्परसेंट एड्रेस पास कर रहे तो इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे पॉइंटर का सिंबल आता है, राइट। एड्रेस पास करे तो वहां पे रिसीव करने के लिए पॉइंटर का सिंबल आता है। एक जस्ट एडिशन पे ही मैं आपको वर्क करके बताती हूँ। ओके, एडिशन पे ही हम वर्क करके बताते हैं। यहाँ पे इंट ए और बी था, अभी यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगी? ए और बी को एज अ वैल्यू पास करने से क्या चेंज कर रही हूँ मैं? एज अ एड्रेस पास कर रही हूँ। एम्परसेंट ए और बी को मैंने पास किया, सिंपली हमको क्या करना है? रिसीव करते टाइम इसको पॉइंटर यूज करना है, इतना ही एक डिफरेंस है। वहां से एड्रेस पास कर रहे हैं तो उसको वो एड्रेस पे क्या वैल्यू है, वो एड्रेस पे क्या वैल्यू है, ये वैल्यू को पॉइंट आउट करने के लिए पॉइंटर वहां पे हमको यूज करना है। आर यू गेटिंग दैट? मुझे बताना है कि ये लोकेशन पे मुझे नया बिल्डिंग खड़ा करना है, तो मैं वो एड्रेस को पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो मुझे वहां पे यूज करना होता है द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। अच्छा, ऐड पे किया क्या हमने? मुझे इंक्रीमेंट पे बताना था एक्चुअली, नहीं यहाँ पे नहीं बताना है मुझे। ओके, अगेन आई एम ऐड को कमेंट दे दिया और यहाँ पे ओके इंक्रीमेंट पे बताना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से समझेगा। ओके फाइन, राइट। और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, राइट। और इंक्रीमेंट की जगह पे हम यूज कर रहे पॉइंटर पी एंड पॉइंटर क्यू। ये क्यों कर रहे हैं हम? आपको अभी पता चलेगा कि अगर एड्रेस पे ही चेंज किया तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है, जो कि कॉल बाय वैल्यू में नहीं होता है। कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू कहीं पे भी अफेक्ट नहीं होता है, राइट। ओके, एरर आया कहाँ? अच्छा, प्रिंट क्या करना है मुझे? पॉइंटर पी एंड पॉइंटर क्यू। ओके, जस्ट सी द चेंज। इंक्रीमेंट ओके ओके। तो यहाँ पे एक भी डेटा टाइप में चेंज करती हूँ तो सब जगह पे चेंज आता है। जैसे कि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट में पॉइंटर यूज किए तो उसका जो डिक्लेरेशन है वो सिर्फ इंट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में भी हमको क्या करना है? यहाँ पे पॉइंटर का यूज करना है, राइट। ओके, सी द वैल्यू। अच्छा, एरर आया क्या फिर से? हाँ ओके, नो इशू हो गया रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या है? P11। हाँ, ए और बी क्या थे? 10 and 2। ए और बी क्या थे? 10 and 2।
पास किए हमने किसमें, इंक्रीमेंट फंक्शन में। पास करते टाइम क्या किया हमने, ए और बी को नहीं पास किया, किसको पास किया, ए और बी वैल्यू जहां पे स्टोर किए गए हैं मेमोरी में उसका एड्रेस हमने पास किया। एड्रेस पास किया तो ये एड्रेस पे क्या वैल्यू है, ये किसने रिसीव किया, पी एंड क्यू में। तो पी और क्यू क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंटर क्यू एंड यहाँ पे पॉइंटर पी और पॉइंटर क्यू। पॉइंटर पी में आता है एड्रेस एट लोकेशन ए, वो आएगा 10, एड्रेस एट लोकेशन बी वो आएगा 2। पी को इंक्रीमेंट किया, 10 का 11 हो गया, क्यू को इंक्रीमेंट किया, 2 का 3 हो गया, और इसको हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर पी पॉइंटर क्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो पॉइंटर पी पॉइंटर क्यू ने क्या दिया, 11 और 3 अपडेटेड वैल्यू दिया। और फिर से इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा कंट्रोल कहाँ पे गया, सी कंपाइलर का कंट्रोल कहाँ पे गया, मेन में गया। मेन में क्या दिया है इन्होंने, ए और बी को वो प्रिंट कर रहा है। तो ए और बी भी क्या दिए उसने, 11 and 3। So this is what the biggest difference between when you are passing parameter as a simple variable like call by value and when you are passing the parameter like with its call by address. Okay, तो call by value में क्या देखा हमने, original value doesn't affect change affects on what its copy part, copy parameter। और यहाँ पे कॉल बाय एड्रेस में हमने क्या देखा कि डायरेक्टली जो एड्रेस लोकेशन है वहीं पे क्या हो रहा है, आपका अफेक्ट हो रहा है। दिस इज व्हाट द फंक्शन, हाउ यू कैन पास द फंक्शन, हाउ यू कैन रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, व्हाई यू नीड टू यूज द फंक्शन। दिस इज ओवर फ्रॉम माय साइड, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कुछ डाउट है आपको? यस, if no doubt then it's over from my side. Thank you, have a nice day.